युवाओं के पास बहुत बड़ी शक्ति होती है, उनके पास बहुत कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। इसलिए मैं युवाओं को कहता हूँ, आप भी जीवन में कुछ करना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपने माता पिता, परिवार, समाज और राज्य राष्ट्र का नाम, हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में अगर फहराना चाहते हो, इसका परचम लहराना चाहते हो, नाम रोशन करना चाहते हो, तो मैं कहता हूं पहला काम करना, अपना लक्ष्य निर्धारित करना। अपना लक्ष्य, कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। आप अगर 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये मत सोचो कि अभी तो मैं 10वीं में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, अभी क्या लक्ष्य है, अपना कोई खास लक्ष्य नहीं। 10वीं क्लास में पढ़ना शुरू कर दिया है तो फिर लक्ष्य हो जाना चाहिए कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे फलाना बनना है, मुझे वकील बनना है, जो भी है या जो भी आपका लक्ष्य है, ये लक्ष्य तब से आप निर्धारित कर लें, उसकी मेहनत आप तभी से शुरू कर दें। आप तभी से शुरू कर देंगे ना, तब जाकर के कहीं आप 20-25 साल की उम्र तक कुछ बनने की शुरुआत कर लेंगे। और 25 साल की उम्र से लेकर के 30 से 35 साल जो होते हैं, ये 8-10 साल, ये 10 साल ऐसे होते हैं कि इसमें आप कुछ बन के दिखा देते हैं। ज़्यादा उम्र नहीं होती है सज्जनों आदमी की। आप सोचते होंगे कि हम 50 साल 60 साल के होके कुछ दिखाएंगे तब कुछ बनेंगे, तब कुछ नहीं बनोगे। तब तो जो बने बनाए हैं उनके भी ढलने की शुरुआत आ जाती है। फिर तो सरकार भी कह देती है भैया अब रिटायर हो जाओ, तुम्हारी उम्र हो गई है, फिर आप कुछ नहीं बन सकते। बनने की उम्र आपकी ये है। जितने भी आप, मेरी उम्र के जितने भी युवा हैं, उनको भगवान ने फिर भी मौका दिया है, अभी आपके पास फिर भी समय है। मेरे से ज़्यादा आगे 5 साल 10 साल और चले जाएंगे तो उनके पास में तो 10 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा। इसलिए 35-40 साल तक की जो उम्र है उसमें आप जो चाहें वो आप बन सकते हैं। और अपने आप को कभी छोटा मत समझिए कि हम तो बहुत छोटे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने आपको बहुत कुछ करने का जज्बा दिया है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कई कहते हैं हमने भी बहुत कुछ करने का ट्राई किया था लेकिन हमको नंबर नहीं मिला, हम पास नहीं हुए, हम फेल हो गए। ये मत कहिए कि आप फेल हो गए, ये मत कहिए कि आप असफल हो गए, बल्कि ये कहिए कि आपकी सफलता पोस्टपोन्ड हो गई, नेक्स्ट टाइम मिलने वाली है, ये चांस हमको दोबारा मिलने वाला है। सोच आपकी ऐसी होनी चाहिए, इस बार फेल नहीं हुए हैं, इस बार तो हमने फेल होने का टेस्ट चखा है, अगली बार पास होने का टेस्ट भी जरूर चखेंगे। इस बार हारने का टेस्ट चखा है, इस बार जीत का टेस्ट हम चखेंगे। ये भाव होंगे चाहिए, ये सोच आपकी होनी चाहिए, तो आप निश्चित तौर से आगे बढ़ सकते हैं। मैं कहा करता हूं कोई संकल्प को लेकर के चलिए, कोई लक्ष्य को लेकर के चलिए। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है और मैं विवेकानंद जी की बात भूल नहीं सकता। युवाओं के मार्गदर्शक आइडियल आदर्श स्वामी विवेकानंद जी हैं। इसलिए मैं विवेकानंद जी को याद करना चाहूंगा और उनकी सबसे प्रसिद्ध बात याद करना चाहूंगा कि उठो, जागो और चलते चलो, बढ़ते चलो, और तब तक मत रुको जब तक कि आपको अपनी मंजिल हासिल ना हो जाए, आपको अपना लक्ष्य हासिल ना हो जाए। लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिला के चल, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिला के चल, सफलता तेरे कदम छुएगी आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। आप तो चलते चलो, जरूर आपको मंजिल प्राप्त होगी। मैं कहा करता हूं कि ईश्वर का दिया अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए जीत हमेशा आपकी ही होगी। बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जो जहाज चलती है ना पानी में, समुद्र में, वो अगर लहरों से हार मान जाए तो वो किनारे पर नहीं जा सकती, वो कभी मंजिल हासिल नहीं कर सकती। उसका काम ही लहरों से लड़ना है, क्योंकि तूफानों से डर करके कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की जिंदगी में कभी हार नहीं होती, हार नहीं, हार नहीं। तूफानों से डर कर के कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की जिंदगी में कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का साहस विश्वास रगों में भरता है, चढ़कर घिरना घिर कर चढ़ना उसे न कभी अखरता है। मेहनत उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी
गोता सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा फिर वो खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की जिंदगी में कभी, बोलिए तो सही, कोशिश करने वालों की जिंदगी में कभी हार नहीं होती। ये आपको बोलना पड़ेगा, वरना मुझे लगेगा कि आप हारे हुए हैं। कोशिश करने वालों की कभी, इस दुनिया में हार का कोई चांस आपके पास में नहीं है, सारे चांस जीत के हैं। इसलिए कभी किसी से हार मत मांगना, केवल एक ही मौका आता है सज्जनों दुनिया में हार मांगने का, और वो फूलों की दुकान पर आता है। फूलों की दुकान पर आप माली से कहते हो भैया एक हार दे दो, किसी के गले में पहनाना है, लेकिन बाकी हार मांगने का कोई मौका आपके पास नहीं है। इसलिए कोशिश करने वालों की कभी, असफलता चुनौती है स्वीकार करो, कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो जाओ चैन की नींद को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो जाओ चैन की नींद को त्यागो तुम। संघर्ष के मैदान को यूं न छोड़कर भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं आपके बीच बैठा हूं, मेरी उम्र तो बहुत कम है। आप में से जितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनसे तो मेरी उम्र बहुत ही कम होगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे ऊपर बैठा हूं। मुझे उसमें घमंड नहीं है, 1% भी घमंड नहीं है। और मैं इस ऊपर बैठा हूं उसका कारण ये भी नहीं है, सुने मेरी बात सुनो, मैं यहाँ ऊपर बैठा हूँ उसका कारण ये भी नहीं है कि मैं एक संत हूँ, मैंने भगवा पहन रखा है। नहीं, भगवे का अपना अपना महत्व है, संत होने का एक अपना महत्व है। लेकिन मैं ये बात नहीं मानता हूँ। मैं आपके बीच में अगर बैठा हूँ सज्जनों, तो मैंने भी कुछ कर गुजरने का प्रयास किया है, तब आपके बीच में बैठा हूं। अगर मुझे आप जैसे हजारों लोग सुन रहे हैं तो उसका कारण यह है कि हमने भी कुछ अपने आप को साबित करने का प्रयास किया है, तब जाकर के कहीं मैं आपको कुछ सुना पा रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि अगर मैं आप लोगों को सुना पाता हूं, कल एक ऐसा दिन भी आए कि आप भी कभी मंच पर चढ़कर बोलें और दुनिया आपको सुनने लग जाए। यानी कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा। आप युवा हैं तो फिर युवा होने का आप ये प्रमाण दीजिए कि वास्तव में हमारे पास कुछ कर गुजरने का जज्बा है, और हम कुछ करके दिखाएंगे। हिंदुस्तान का नाम रोशन कौन करेगा? अब वृद्ध लोगों से हम क्या उम्मीद करेंगे भैया, वो तो खुद डावाडोल हो रहे हैं, पता नहीं कल श्वास उनकी बंद हो जाए। हिंदुस्तान को कौन बचाएगा? हम मिलके बचाएंगे। मैं भी हूँ और आप भी हो, हम सब साथ मिलकर के बचाएंगे। कंधे से कंधे, कदम से कदम बढ़ाएंगे हम लोग, और सब लोग मिलकर के हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाने का प्रयास करेंगे। सज्जनों, हौसला होना चाहिए। इस दुनिया के अंदर हौसलों से ही उड़ान होती है, पंखों से नहीं। पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। अपने मारवाड़ी में कहवे घोड़ा क्यों किकर दौड़े, हौसू दौड़े। अब होश होना चाहिए, मतलब होश होना चाहिए, जोश होना चाहिए, तभी आदमी कुछ कर सकता है। और मैं आपको प्रमाण देता हूं कि जिनके हौसले बहुत बुलंद हैं वो दुनिया में इतिहास बदल के रख देते हैं, दुनिया के अंदर बहुत कुछ का कुछ करके चले जाते हैं। माना इस दुनिया के अंदर हम भी बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन हौसले हमारे बहुत बड़े हैं, तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं बताता हूं, स्टीफन हॉकिंग एक ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर के किसी भी अंग को हिला डुला नहीं सकता। मतलब वो इधर उधर भी नहीं हो सकता, अपनी गर्दन को नहीं हिला सकता, अपने हाथ पैर को नहीं, कोई शरीर का अंग वो खुद हिला नहीं सकता। लेकिन ऐसे व्यक्ति ने इतना बड़ा कारनामा कर दिखा दिया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो उसने करके दिखा दिया। ब्रह्मांड है ना, ये ब्रह्मांड विज्ञान की दृष्टि में, इस ब्रह्मांड की गुत्थियों को सुलझाने के लिए जिस शख्स का नाम सबसे ऊपर आता है तो वो स्टीफन हॉकिंग का आता है। सज्जनों, जो शरीर से असमर्थ था लेकिन फिर भी दिमाग से उसने इतना बड़ा नाम कमा लिया, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। जॉन नेश जो है, जॉन नेश नाम का एक व्यक्ति, अंग्रेजी है, अंग्रेज आदमी, लेकिन वह
मैं उसके बारे में बताता हूं कि वो एकदम मानसिक रूप से बीमार था, बिल्कुल मनोरोगी था, वह भ्रम में जीता था। सामने आदमी नहीं खड़ा है लेकिन फिर भी उसको आदमी दिखता था। वो कल्पना को हकीकत समझता था। 31 साल की उम्र में वो पागल हो गया और वह उसे पागल खाने में उसको भर्ती कराया गया। 11 साल तक वो पागल खाने में एडमिट रहा। फिर बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद उसने वो कारनामा कर दिया। गणित के विषय में और आर्थिक सिद्धांतों में अपना नाम उसने दर्ज करवा दिया सज्जनों, और नोबेल पुरस्कार वो प्राप्त कर चुका। सज्जनों, जो व्यक्ति मनोरोगी था वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर गया। बोलो आप हौसला कितना बड़ा होगा, उसका जोश, उसका जज्बा, उसका जुनून कितना बड़ा होगा, हम कोई हिसाब नहीं लगा सकते सज्जनों। और मैं आपको बताता हूं, लुडविग बीथोवन जो है एक ऐसा अंग्रेज जो कि खुद अपना संगीत नहीं सुन सकता था और वह बहुत बड़ा संगीतकार बना, और इतना जबरदस्त संगीतकार बना कि उसकी धुन पर लोग नाचते थे, और जब वो दर्द भरे स्वर लगाता था तो उसके संगीत को सुनकर के लोग रोने लग जाते थे। लेकिन वह खुद अपना संगीत कभी नहीं सुन पाता था, वो केवल अपने दिमाग में स्वर रखता था और दुनिया को हंसाता था और रुलाता था। सज्जनों, वो बहरा होकर के भी जब इतनी प्रगति कर सकता है तो भगवान ने तो हमको 2 आंख बराबर दी है, 2 कान बराबर दिए हैं, 2 हाथ बराबर दिए हैं, 2 पैर बराबर दिए हैं, और इतना कुछ कर गुजरने की क्षमता भगवान ने हमें दी है। तो हम और आप क्या कुछ नहीं कर सकते? हम और आप उपलब्धि क्यों नहीं हासिल कर सकते? इसलिए घबराना मत। तूफान में ताश का कभी घर नहीं बनता और रोने से कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता, रोने से कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, दुनिया को जीतने का हौसला रखो, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। इसलिए युवाओं, आप अपनी कीमत समझना और अपने आप को हमेशा साबित करने का प्रयास करना, और कभी निराश मत होना। कंपटीशन के एग्जाम देते हो, देना। एग्जाम तो मैं भी दे रहा हूँ, मैंने भी डिप्लोमा का एग्जाम दिया है, इस साल दिया है और मैं देता रहूँगा। पढ़ाई का नाता मेरा बहुत पुराना है और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि विद्या का ये धन तो बहुत पुराना धन है और इसे हमेशा मुझे आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि मेरी जो पूंजी है, मेरा जो नाम है, वह नाम मेरी गुरु की कृपा से है, भगवान की कृपा से है। और आप सबकी जुबान पर और हर एक युवा की जुबान पर अगर कभी मेरा नाम आएगा तो वह सिर्फ इसलिए आएगा क्योंकि मैं एक 100 रुपए के मीटर का भगवा कपड़ा पहनकर घूमने फिरने वाला संत बाबा नहीं, बल्कि मैं अपने ज्ञान के कारण अपने आप को जताना चाहता हूं। इस विद्या की वजह से मैं आप सबके दिलों में छाना चाहता हूं। अगर आपके पास ज्ञान होगा तो दुनिया के अंदर आपका भी नाम होगा, हर दिल में आपका नाम होगा सज्जनों। इसलिए जीवन में विद्या अध्ययन जरूर करना, निराश कभी मत हो जाना। जरूर आपको सफलता प्राप्त होगी ही होगी। दुनिया की हर मंजिल पर आपका नाम होगा और आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। ये जीवन हमारा होना चाहिए।